पूर्व आईजी जेल हरीश कुमार रंगा ने समाज में एकता और भाईचारा बढ़ाने के लिए लक्ष्मीकांत शर्मा को किया सम्मानित। आज समाज में जहां द्वेष, नफरत और झगड़ों का बोलबाला है, वहीं लक्ष्मीकांत शर्मा समाज में एकता, भाईचारा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह शब्द हरियाणा सरकार के पूर्व आईजी जेल हरीश कुमार रंगा ने कुरुक्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता लक्ष्मीकांत शर्मा को उनके कार्यालय पर सम्मानित करते हुए उपस्थित जनसमूह से कहे। उन्होंने कहा कि एक वकील होने के बावजूद लक्ष्मीकांत शर्मा समाज के ज्यादातर झगड़ों को पंचायती तौर पर ही निपटाकर समाज से द्वेष कम करने का काम करते हैं। अब तक 400 से ज्यादा विवाद झगड़ों को पंचायती तौर पर निपटा चुके हैं। उन्होंने लक्ष्मीकांत शर्मा को छोटा भाई बताते हुए कहा कि वह एक जाबाज योद्धा है जो विषम परिस्थितियों में भी सकारात्मक परिणाम निकाल लेता है। बड़े बड़े विवाद और झगड़ों को पल में सुलझाते हैं। वर्तमान दौर में जहां कुछ लोग एक दूसरे को लड़वाने पर जोर देते हैं, वहीं लक्ष्मीकांत लड़ते हुए को गले मिलवाते हैं। समाज को उन पर नाज है। कांग्रेस नेता लक्ष्मीकांत शर्मा ने कहा कि बेशक वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, मगर उनके लिए सामाजिक एकता और आपसी भाईचारा सबसे ऊपर है। उन्होंने कहा कि समाज में कोई भी पीड़ित, दुखी या कष्टों से घिरा व्यक्ति उनके पास आता है तो उनकी समस्या का समाधान करना अपना दायित्व समझता हूँ। उन्होंने सम्मानित करने के लिए पूर्व आईजी जेल हरीश कुमार रंगा का आभार प्रकट करते हुए कहा कि उनके द्वारा पहनाई गई पगड़ी और सम्मान की लाज रखेंगे। हरीश रंगा ने उन्हें पगड़ी, शॉल और तलवार भेंटकर सम्मानित किया। आज श्री लक्ष्मीकांत जी को सम्मानित करते हुए मैं खुद सम्मानित महसूस कर रहा हूँ और मुझे एक कवि की 4 लाइनें याद आती हैं। ना मजहब लिखता हूँ, ना जात लिखता हूँ, जो दिल में आए वही बात लिखता हूँ। मुझसे आज भी कोई उम्मीद मत रखना दोस्तों, मैं तो आज भी दिन को दिन और रात को रात लिखता हूँ। तो लक्ष्मीकांत जी की जो शख्सियत है, इनका जो एक चरित्र है, जो मैंने अनुभव किया है अपने 30 साल की दोस्ती में, और जो समाज के प्रति इनका योगदान है, उस नाते मैं इनको सम्मानित करना चाहता था। हमारी कई बार बात हुई, तो आज ये सुअवसर आया है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इनकी सद्बुद्धि बनाए रखे और इसी प्रकार ये समाज की सेवा में लगे रहें, तत्पर रहें। और वैसे तो सब लोग आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कोई बिरला ही कोई शख्सियत होती है जो समाज को, जो राष्ट्र को जो ऋण होता है उसको उतार के जाता है। तो लक्ष्मीकांत जी एक प्रत्यक्ष प्रमाण हैं इस बात के। और आज मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और वैसे उम्र में मेरे से 4 साल छोटे हैं, लेकिन मैं इनको सम्मानित करते हुए आज खुद बहुत ही सम्मानित हुआ हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगा कि समाज में इसी तरह बढ़ चढ़ के सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करते रहें और एक वॉरियर के तौर पे, ये एक योद्धा के तौर पे काम करते हैं। और जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उसको सिरे से लगाकर, उसको पूरा निपटा कर तब ये चैन लेते हैं और तब इनका संकल्प पूरा होता है। और मैं भगवान से इनके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। और इसी प्रकार ये पूरा जो हमारा समाज है, हमारा कुरुक्षेत्र जिला है, पूरा हरियाणा है, इनका योगदान, इनका सबको सहयोग इसी प्रकार मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे पहले तो मैं आदरणीय हरीश रंगा जी, जो हरियाणा सरकार में उच्चाधिकारी रहे हैं और आईजी जेल के पद से जिन्होंने रिटायरमेंट ली, मेरे बड़े भाई हैं। मैंने बताया जैसे आपको, बड़े भाई की तरह हमारा प्रेम प्यार रहा है। अब इन्होंने मेरी तारीफ़ की है, मुझे तो मालूम नहीं कि मैं इस तारीफ़ के काबिल हूँ या नहीं, लेकिन इनका प्रेम, इनका प्यार, इनके जज्बात हमेशा मेरे साथ रहे हैं। वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रहे, बल्कि कई जगह पर, कई फील्ड में साथ रहे हैं। कई दिल के जज्बात, कई भावनाएं जब उमड़ कर आती हैं, बाहर निकलते हैं, मेरे पास वो शब्द नहीं है जिनके लिए मैं बड़े भाई का शुक्रिया अदा कर सकूं। अक्सर ये होता है कि छोटे बड़ों को सम्मानित करते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा अपने से छोटे को सम्मानित करता है तो उस वक्त पे कुछ ऐसे शब्द कुछ याद आते हैं। मुझे मेरी वही स्थिति इस वक्त है कि इन्होंने मेरे अंदर क्या देखा है, क्या ऐसी खूबी मुझ में नजर आई, मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि लोग तो मेरे को बहुत कड़वा इंसान बताते हैं। भाई सीधी सी सुनील, आपको पता ही है, और यही कहते हैं, बोला यार कुछ अजीब अजीब सी बातें आती रहती हैं, लेकिन मैं उन शब्दों का बयान नहीं कर सकता जिनमें आदरणीय हरीश रंगा जी ने एक
एक बड़ा भाई होने के नाते मुझे सम्मानित किया और सामाजिक कार्यों की इन्होंने बात की है। मैं अपने आप को कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं मानता। मैं शुरू से ये बात कहता हूँ और मैंने मंच से भी कई बार ये बात कही है कि सामाजिक कार्यकर्ता वो होता जो समाज पर एहसान करता हो। मैं समाज पर कोई एहसान नहीं करता, समाज के प्रति मेरा उत्तरदायित्व है। मैं चाहे राजनीतिक क्षेत्र में काम करता हूँ, चाहे मैं धार्मिक क्षेत्र में काम करता हूँ, चाहे मैं राजनीति के सामाजिक क्षेत्र में काम करता हूँ, मैंने कभी ये सोचकर काम नहीं किया कि समाज पर एहसान करना है, राजनीतिक क्षेत्र में लोगों को के ऊपर कोई एहसान मेरा बनता है, बल्कि इसलिए काम करता हूँ कि मेरा दायित्व बनता है। मैंने इंसान के रूप में जन्म लिया है और इंसान और पशु में शायद यही अंतर होता है कि इंसान की भावनाएं जो है वो अपनी व्यक्त कर सकता है और पशु अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता। मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं मुझसे भी कमियां रह जाती हैं, मैं भी कमियां करता हूँ, इंसान हूँ। देखिए, जो कमी जिसमें ना हो संभवतः वो संत होगा या भगवान होगा, लेकिन मैं भी गलतियों का पुतला हूँ। मैं फिर भी उसके बावजूद ऐसा कहना चाहूँगा कि मेरी आज से नहीं, मेरी बचपन से एक मंशा रही है, मेरे परिवार की ये मंशा रही है। मैंने देखा है अपने पिताजी को भी कि वो अक्सर इसी बात पर वो काम करते थे। वो किसी के लिए भी रात को खड़े होकर के चल पड़ते थे। उनका एक मंशा थी, जब मैं गांव से शहर आए थे हमारा परिवार, तो उनकी एक इच्छा थी कि वो गांव से लोगों को जब यहाँ पर लेकर के आते थे तो उस वक्त में मैंने देखा था कि लोग प्रॉपर्टी डीलर के नाम पर जो मकान दिलवाते थे उनसे पैसे लेते थे। हमारे फादर ने कभी एक 25 पैसे किसी से कोई इस मामले में लिया नहीं। तो कई बार हमसे जिक्र चल जाता था कि ये भाई दुनिया पैसे कमा रही है, इस मामले में आप कोई पैसा आप नहीं ले सकते क्या। तो मुझे आज भी अच्छी तरह याद है कि हमारे फादर एक बात कहा करते थे, बोला यार मैं इनको ला करने के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ शहर में बसा करके। अगर मैं अपने गाँव से एक परिवार अपने रिश्तेदार को लेकर के शहर में आया हूँ, मैं इस पर नहीं एहसान कर रहा, बल्कि ये मेरे पर एहसान करते, मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं कि ये मेरे पड़ोस में आकर के बसे हैं। मैं यहाँ अकेला आया था, आज मेरे 10 परिवार बसे। मैं उसी बात को लेकर के राजनीति में आया था। मैं बिल्कुल साथ कहता हूँ कि देखिए, राजनीतिक व्यक्ति हूँ भाई, राजनीति में आया था। मेरा राजनीति में आने का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही था कि मेरा परिवार परमात्मा के आशीर्वाद से ऐसा परिवार है जिसके पास आज से नहीं, मेरे दादा परदादा के टाइम से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम शुरू। जब होश संभाला था तो राजनीति में भी यही देख करके आया था कि शहीद भगत सिंह का क्या मामला था, शहीद जो चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, उनको मारने वाला व्यक्ति। मैंने उनको देखा था, उनको पढ़ा था। मैंने चाणक्य को पढ़ा था कि किस तरीके से एक साधारण शिक्षक ने हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया। मेरे मन में कहीं ना कहीं एक बात अंदर हमेशा रहती है कि यार मेरा भी तो इस धरती के प्रति कोई दायित्व बनता है, मेरा भी तो इस धरती के प्रति कोई महत्व बनता है कि मैं भी कुछ करूं। उन्हीं बातों को लेकर के मेरे मन में हमेशा एक बात रही है और मैं उसी बात को लेकर के हमेशा आगे बढ़ता हूं कि मैं जिसका कर सकता हूं भला करूं, जिसका कर सकता हूं अच्छा करूं। बुरा करने की नौबत आए तो मैं भगवान से क्षमा मांगता हूं कि भगवान मुझे इस लाइफ से थोड़ा हटा देना। मैं परमात्मा से विनती करता हूँ। मैं इसी बात को लेकर के चलता हूँ कि जितना मेरे हाथ में है। देखिए साहब, सत्ता में भी रहे हैं या विपक्ष में भी रहे हैं, और वो दौर चाहे सत्ता का था चाहे विपक्ष का था, चाहे समाज का क्षेत्र का मामला था। आज मुझे सामाजिक कार्यों के लिए भाई ने ये सम्मान दिया है, तो मैं उस पर भी ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि मेरे दरवाजे पर कोई व्यक्ति आता है, वो मेरा दरवाजा नहीं है। मैं पहले भी कहता हूँ कि ये जो कार्यालय है, ये कहने को मेरा नाम इस पर लिखा हुआ है, लेकिन हकीकत में ये मेरा नहीं है। ये शहर के लोगों का है, इस देश के लोगों का है, इस हरियाणा के लोगों का है। इस कार्यालय में कोई भी आता है तो अपना समझ करके आता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी के दरवाजे पर, अगर मैं गुरचरण के दरवाजे पर जाता हूँ, मैं ढिल्लो साहब के दरवाजे पर जाता हूँ, मैं राजीव के दरवाजे पर जाता हूँ, तो बड़ी सीधी सी बात है कि मुझे कोई ना कोई उम्मीद होती है कि मैं इस दरवाजे पर जाऊँगा तो शायद मेरा काम बन जाएगा। मैं वहाँ खुद को खड़ा करता हूँ कि कोई व्यक्ति मेरे पास आया है, मुझसे बात करने के लिए आया है, तो बड़ी सीधी सी बात है कि वो व्यक्ति मुझसे आशा रखता है, मुझसे उम्मीद रखता है, और अगर उसकी आशा और उम्मीद पर मैं खरा ना उतरूँ, उसकी आशा और उम्मीद को पूरा ना कर सकूँ, तो मैं मानता हूँ कि मुझे इंसान के रूप में रहने का कोई हक नहीं। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आगे बढ़ा हूँ। और जहाँ तक मेरा मामला देखिए, मैं बनता हूँ, मैं बड़े साफ तौर पर कहता हूँ कि पगड़ी एक ऐसी चीज़ है, कहने को तो 2 गज 2.5 गज का कपड़ा होता है भाई, इतना ही होता है। शाल कोई बड़ी महत्व की चीज़ें नहीं होती है अगर इनको आप पैसे से तोल करके देखें। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि इस शॉल के बदले अगर कोई मुझे 10 लाख रुपए दे, 20 लाख रुपए दे, मैं उस 20 लाख को ठोकर मारूंगा, ये शॉल ओढ़ूंगा। अगर इस पगड़ी के बदले मुझे कोई 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए देगा तो मैं 2 करोड़ 4 करोड़ को लात मारूंगा, मैं पगड़ी की लाज रखूंगा। और आज 20 आदमियों के बीच में मैं अकेला नहीं हूँ,
अगर भाई अकेला आकर के पगड़ी सर पे रख देता तो शायद कुछ और बात थी। आज 20 आदमी 20 साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबके बीच में, और इनको कहने की जरूरत नहीं है, तो सब पता है कि यहाँ तो अगर एक कुर्ते का कॉलर भी किसी ने आ गया तो उसकी भी लाज रखी है। तो पगड़ी तो बहुत जो मेरी धड़ पर है, गर्दन पर है, तब तक ये पगड़ी रहेगी और इसकी लाज रखना मेरा नैतिक कर्तव्य है, दायित्व है, और इसको मैं निभाऊंगा। खादी, खादी एक विश्वास, खादी एक विचार, खादी एक संस्कृति और खादी एक मुस्कान।